और इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर एनिमो से, जहाँ पे वो एक नई दुनिया को इजाद करने का प्रवचन दे रहे होते हैं और वो भी कुछ कबूतरों के सामने, जहाँ पे पुलिस वाले डॉक्टर एनिमो का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। और इतना ही कह के वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और तभी जेल के बाहर से एक चिड़िया आती है और डॉक्टर एनिमो के हाथों में एक चिप दे देती है। डॉक्टर एनिमो खुश होकर उस चिड़िया को थैंक यू बोलता है कि उसकी जरूरत के हर एक सामान को तुमने लाके दिया। और इतना कहते ही डॉक्टर एनिमो अपने शर्ट को ओपन करके एक सेरिब्रो मशीन को निकाल लेता है और इस चिड़िया को इवॉल्व कर देता है, जहां पे वो चिड़िया काफी ज्यादा बड़ी एंड वाइल्ड हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर एनिमो उस चिड़िया के ऊपर में बैठ के उस जेल से फरार हो जाता है और कहता है कि मेरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि मैं बेन को तबाह करूं। जिसके बाद कहानी स्टार्ट होती है एक बीच से, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स कुछ बना रहे होते हैं एंड ग्वेन अपने नॉवेल को कंप्लीट कर रही होती है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये खामोशी ज्यादा देर तक रहेगी। जिसके बाद में हम बेन को रिपजॉन्स में ट्रांसफॉर्म होके समुद्र में सर्फिंग करते देखते हैं और बाकी के लोग उससे डर के भाग रहे होते हैं। और जैसे ही रिपजॉन समुद्र से बाहर आता है, बेन के डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन उसे डांट लगाते हैं, जहां पर बेन बोलता है कि मैं बस थोड़ी सी मस्ती ही तो कर रहा था। और इतना ही कहने के बाद में गुस्सा होके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स अपने जेटपैक को तैयार कर लेते हैं और दूसरी साइड ग्वेन अपने नॉवेल और जादू को कंप्लीट तरीके से पढ़ रही होती है। पर बेन की गलतियों की वजह से वो दोनों अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उनकी चीजें खराब हो जाती हैं। तभी ग्वेन बेन को बोलती है कि अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा किसी ने किया तो क्या होगा। बेन कहता है किसी और का तो नहीं पता, पर मैं लड़कियों की तरह खोया खोया नहीं रहता। और तभी वहां पे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। बेन बोलता है कि आप सबको आखिर में हो क्या गया है, क्या आप सब सच में भूल गए हैं कि आखिर में मस्ती कैसे की जाती है। और इतना ही कहने के बाद में बेन गलती से एक पत्थर पे अपना पांव दे मारता है, जिससे बेन को काफी दर्द होता है। और ये देख के ग्वेन काफी हंसती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बेन अठरंगी फेस बना के चिड़ियों से बात करता है और कहता है कि यहाँ की चिड़ियों को भी मस्ती करना नहीं आता। बेन के इतना ही कहने के बाद में वहां पे वाइल्ड वर्ड आ जाती है और बेन के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद बेन उस चिड़िया को चुनौती देते हुए ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर तभी वो एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस नए एलियन को देख के बेन काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद में उस एलियन के पावर को टेस्ट करने के लिए वो उस चिड़िया पे अटैक करने जाता है, पर तभी पिट के चला आता है और बेन को लगता है कि शायद इस एलियन में ज्यादा पावर्स नहीं है। जिसके बाद में वो वाइल्ड बर्ड उस एलियन पे अटैक कर ही रही होती है कि तभी बेन को उसके नए पावर्स के बारे में पता चलता है। जिसके बाद में दोनों एलियंस मिलके उस चिड़िया को रोकने की कोशिश करते हैं एंड ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन ये देख के हैरान होते हैं कि दो बेन कहां से आ गए। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमें बेन की मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी साइड बेन उस वाइल्ड चिड़िया को रोकने के लिए वहां के हर एक चीज को तबाह कर रहा होता है। वहां पे दो बच्चे भी फंसे होते हैं और उनकी जान बेन की वजह से खतरे में आ जाती है। लेकिन ऐन मौके पे ग्वेन अपने जादू से उन बच्चों को बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेन जिस नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है, अगर वो बर्ड एक को नुकसान पहुंचाती है तो दूसरे को अपने आप दर्द होता है। जिसके बाद में वो दोनों एलियंस उस चिड़िया का पंख उखाड़ते हैं, जिससे उस चिड़िया को काफी दर्द होता है और वो बेंस का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। पर वो दोनों बेंस मिलके तिगड़म लगाते हैं और उस चिड़िया को हरा देते हैं। जिसके बाद बेन उस एलियन का नामकरण करता है और उसका नाम डिट्टो पड़ता है। और इतना ही कहने के बाद में वो चिड़िया वहां से आजाद हो जाती है और भाग जाती है। जिसके बाद में ग्वेन उन दोनों एलियन को सुनाती है कि तुम दोनों की कला कांडियों की वजह से वो चिड़िया भाग गई और अब हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि वो आई कहां से थी। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि ये सारी चीजें बस एक ही इंसान कर सकता है, वो हमारा पुराना दुश्मन डॉक्टर एनिमो है। और तभी ग्वेन बोलती है कि लगता है कि अब बीच पे मजे करने का टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन डिट्टोस कहते हैं कि तुम्हारा टाइम भले खत्म हुआ हो, पर हमारा टाइम अभी शुरू हुआ है। बट इतना ही कहने के बाद में ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है और बेन डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने वॉच के रिचार्ज होने का वेट करता है। और जैसे ही ओमनिट्रिक्स रिचार्ज हो जाती है, बेन वापस से डिट्टो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी मस्ती करना स्टार्ट कर देता है। और उसके मस्ती के चलते एक बार वापस से ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन की चीजें खराब होती हैं, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स डिट्टोस के ऊपर में गुस्सा करते हैं। जिसके बाद डिट्टोस ग्रैंडपा मैक्स से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। और तभी हमें पता चलता है कि डिट्टोस की 2 कॉपी और भी बन चुकी है और वो मिलके ग्वेन को परेशान करते हैं। और उसके बाद सारे डिट्टोस साथ में मिलके बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं। सारे
डिट्टोज आपस में बास्केटबॉल खेलते हैं, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में उनके टीम का मेंबर कौन है। और इसी बहस के बीच में उनका बास्केटबॉल चला जाता है समुद्र में, जहाँ पे एक डिट्टो उसे लेने जाता है। और जैसे ही डिट्टो समुद्र से बास्केटबॉल को उठाता है, वहाँ पे डॉक्टर एनिमो अपने जायंट ऑक्टोपस ड्रैगन के साथ आ जाता है। डिट्टो डॉक्टर एनिमो को देख के डर जाता है, वहाँ से भागने लगता है, पर डॉक्टर एनिमो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे वॉच से नए नए एलियन का डीएनए अनलॉक हो रहा है और तुम्हारे बॉडी से वो निचोड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। इतना कहते ही वो डिट्टो को एक मिरर चैम्बर में बंद कर देता है और वहां से लेके चला जाता है। दूसरी साइड डिट्टोज अभी भी आपस में बहस करते हैं बास्केटबॉल को लेके। वहीं पे एक डिट्टो गुस्से में पत्थर पे अपना पांव दे मारता है, जिसके बाद सारे डिट्टोज को हर्ट होता है। और तभी वहां पे ग्वेन आ जाती है और उन सब के मजे लेती है। और तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और डिट्टोज से कहते हैं कि तुम लोग तो 4 थे ना। और इतना ही कहने के बाद में वो सारे डिट्टोज कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि एक डिट्टो को डॉक्टर एनिमो ने पकड़ रखा है। और तभी वो सारे डिट्टोज एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। एंड इसी के बीच में ओमनिट्रिक्स का बीप तो बजता है, पर बेन अपने डिफॉल्ट रूप में नहीं ट्रांसफॉर्म होता। ग्वेन कहती है कि तुम सबको नहीं लगता कि तुम्हें अब बेन बन जाना चाहिए था। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में किसी तरीके का रुकावट आ रहा है। ग्वेन अपना दिमाग लगा के कहती है कि हो सकता है कि बेन बनने के लिए सारे डिट्टोज को एक साथ होना पड़ेगा। और तभी वो सारे डिट्टोज कहते हैं कि हमें चौथे वाले को वापस लाना पड़ेगा। जिसके बाद में हमें एक समुद्र के बीच टूटी हुई शिप दिखाई जाती है और उस टूटी हुई शिप के अंदर में डॉक्टर एनिमो का खुफिया बेस होता है, जहां पर डॉक्टर एनिमो अपने जायंट ऑक्टोपस से कहता है कि इस खिलौने को ध्यान से रखो क्योंकि इससे हमें बहुत काम है। जिसके बाद में वो डिट्टो को खुले में छोड़ देता है, लेकिन तभी डॉक्टर एनिमो की वाइल्ड बर्ड डिट्टो पे अटैक करने का सोचती है और डिट्टो उसे उकसाता भी है। लेकिन तभी डॉक्टर एनिमो उन दोनों के बीच आ जाता है और उस वाइल्ड बर्ड से कहता है कि हमें ये सैंपल जिंदा चाहिए। और इसी के बीच में डिट्टो भागने लगता है, लेकिन तभी जायंट ऑक्टोपस उसे पकड़ लेता है और एक मिरर के चैम्बर में कैद कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर एनिमो अपने खतरनाक हथियारों से डिट्टो के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देता है। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि वही झटका बाकी के डिट्टोस को भी महसूस होता है। और तभी एक डिट्टो बोलता है कि डिट्टो 4 शायद मुसीबत में है और अगर उसे कुछ हो गया तो हमें क्या होगा। जिसके बाद में हमें डॉक्टर एनिमो दिखाया जाता है। वो अपने प्लान में सक्सेस हो जाता है क्योंकि डिट्टो के एक डीएनए के कतरे से वो ओमनिट्रिक्स में मौजूद हर एक एलियन के डीएनए के वजूद को पा जाता है। और इतना ही सुनने के बाद में डिट्टो 4 उस वाइल्ड बर्ड को भड़काने लगता है। वो वाइल्ड बर्ड डिट्टो पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है और तभी डॉक्टर एनिमो गुस्से में कहता है कि मैंने मना किया था ना कि ये सैंपल हमें जिंदा चाहिए। जिसके बाद में वाइल्ड बर्ड शांत होकर पीछे हट जाता है। डॉक्टर एनिमो डिट्टो के डीएनए को स्कैन करने के बाद में बोलता है कि ये काफी ज्यादा लाजवाब है, इससे काफी सारे क्लोनिंग बनाए जा सकते हैं। जिसके बाद हमें टीम टेनिसन दिखाई जाती है। डिट्टोस ग्रैंडपा मैक्स से पूछते हैं क्या आपकी शिप और भी ज्यादा तेज नहीं चल सकती है। और तभी दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स अपने जेटपैक को तैयार कर लेते हैं और वो डॉक्टर एनिमो के खुफिया बेस को भांप जाते हैं। जिसके बाद में टीम टेनिसन उस खुफिया बेस की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। डिट्टो 1 एंड डिट्टो 2 आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी डिट्टो 3 बोलता है कि इन दोनों की बकवास देख के मेरा सर दर्द होने लगा है। और तभी वहां पे ग्वेन आके कहती है वो इस वजह से क्योंकि ये तुम ही हो। जिसके बाद में हमें डिट्टो 4 दिखाया जाता है। वो अभी भी उस वाइल्ड बर्ड को भड़काने में लगा हुआ होता है और तभी वो वाइल्ड बर्ड गुस्से में उस मिरर चैम्बर के ऊपर में अटैक करती है और वो चैम्बर टूट जाता है। बल्कि टूटते ही डिट्टो 4 उन सभी को चकमा देके वहां से भागने लगता है। जिसके बाद हमें तीनों डिट्टोज एक साथ दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं डिट्टो 4 हमारे पास में ही है, हमें महसूस हो रहा है। और उनके इतना ही कहने के बाद में उनके ओमनिट्रिक्स का बीप एक बार वापस से बजने लगता है। जिसके बाद वो तीनों डिट्टोज उड़ते खींचे चले जाते हैं डिट्टो 4 के साइड में। वहीं पे डिट्टो 4 के ऊपर में जायंट ऑक्टोपस हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके भी ओमनिट्रिक्स का बीप बजना स्टार्ट हो जाता है और वो भी बाकी के डिट्टोज की साइड खींचा चला जाता है। और जैसे ही वो चारों डिट्टोज पास में होते हैं ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन बेन की मुसीबत यहीं पे खत्म नहीं होती। उसके ऊपर में वाइल्ड बर्ड अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वाइल्ड बर्ड बेन को पकड़ के डॉक्टर एनिमो के पास में ले जाती है। बेन कहता है कि जैसे ही मेरी वॉच रिचार्ज होगी मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स अपने जेट पैक से उस वाइल्ड बर्ड से बेन को छुड़ा देते हैं एंड ग्वेन अपने मैजिक पावर से बेन को गिरने से बचा लेती है। बेन को सेफली बचाने के बाद में ग्वेन उससे कहती है कि और तुम कहते थे कि किताबें पढ़ना बोरिंग काम है। बेन कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा भी बोरिंग नहीं हो। और इसके बाद में ही वो वाइल्ड बर्ड उन पे अटैक करने लगती है। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स उस बर्ड के ध्यान को भटकाते हैं और तभी ग्वेन अपने पावर्स का यूज करके उस बर्ड की छुट्टी कर देती है, जिसमें ग्वेन का साथ ग्रैंडपा मैक्स भी देते हैं। उस बर्ड को हराने के बाद में टीम टेनिसन काफी ज्यादा खुश
होती है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि इसे कहते हैं टीम वर्क, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स के इतना ही कहने के बाद में उनके ऊपर में वो जायंट ऑक्टोपस अटैक करने लगता है, जहाँ पे ग्वेन डर जाती है और बेन कहता है कि इसे तो मैं संभाल लूंगा। इतना ही कहने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है डिट्टो में, पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपग्रेड एलियन में, जिसके बाद में वो ऑक्टोपस अपग्रेड एलियन को पकड़ के उसे बीच से फाड़ने की कोशिश करता है। पर अपग्रेड एलियन काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, जिससे वो अलग तो नहीं होता पर उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है। लेकिन तभी ग्वेन अपने जादू से बड़े से कंटेनर को उस ऑक्टोपस के हाथ पे गिरा देती है, जिससे बेन बच जाता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स भी उस ऑक्टोपस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। ग्वेन एंड ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि गुरु अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम इस बड़े से जायंट ऑक्टोपस को नहीं रोक पाएंगे। और इतना ही सुनने के बाद में अपग्रेड एलियन पूरे बोट को कंट्रोल कर लेता है और शिप पे कंट्रोल करने के बाद में मिनटों भर में उस जायंट ऑक्टोपस को मार गिराता है। और जैसे ही बेन उस जायंट ऑक्टोपस को हरा देता है, उसके ओमनिट्रिक्स की बीप बच जाती है, वो गिरने लगता है। ग्रैंडपा मैक्स से बचा लेते हैं। बेन ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि डिट्टो बनने के बाद में लगता है वॉच से सारी पावर ही चली गई है, इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। और तभी डॉक्टर एनिमो कहता है कि तुम्हारे वॉच से तो मैंने भी काफी सारी चीजें निकाल ली हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो डिट्टो के डीएनए से एक ऐसा जीव बना लेता है जो अनलिमिटेड कॉपीज बना सकता है। और डॉक्टर एनिमो कहता है कि अब मैं इस पूरे वर्ल्ड पे राज करूंगा। और इतना ही कहने के बाद में डॉक्टर एनिमो के जीव अपना कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देख के टीम टेनिसन डर जाती है। डॉक्टर एनिमो कहता है कि तुम्हारे ओमनिट्रिक्स में मौजूद हर एक एलियन डीएनए को मैं धीरे धीरे पृथ्वी पे ले आऊंगा और एक नया संसार का इजाद करूंगा। पर इन सारी चीजों को करने से पहले मैं अपने दुश्मनों का मुंह बंद करना चाहूंगा और उसके लिए मुझे 2-3 शहर बर्बाद करना पड़ेगा। और तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमें उसे रोकना होगा, वरना वो समुद्र के किनारे का पूरा एरिया बर्बाद कर देगा। ग्वेन कहती है कि ये तो काफी सारे हैं। और तभी बेन कहता है कि मैं भी डिट्टोस बन जाता हूँ, बस मेरी वॉच इस बार वैसे ही काम करे जैसे कि मैं चाहता हूँ। और इतना ही कहने के बाद में बेन ओमनिट्रिक्स का डायल घुमाता है और डिट्टो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डिट्टो में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में ग्वेन एंड ग्रैंडपा मैक्स डिट्टोस को लिफ्ट देते हैं और वो सारे डिट्टोस डॉक्टर एनिमो के बनाए हुए मॉन्स्टर्स स्टिंग फ्लाइज के ऊपर कूद जाते हैं। पर वे सारे डिट्टोस स्टिंग फ्लाई से मार खाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। जिसके बाद में ग्वेन उन डिट्टोस को वापस से लिफ्ट देती है और समझाती है कि बीच पे जब तुम में से एक को चोट लगी थी तो दर्द सबको हुआ था। और तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि अगर तुमने किसी एक भी स्टिंग फ्लाई को मार दिया तो सारे स्टिंग फ्लाई अपने आप ही तबाह हो जाएंगे। जिसके बाद में वो दोनों डिट्टोस कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में हम कौन से वाले स्टिंग फ्लाई को मारे। ग्वेन गुस्सा होकर बोलती है अरे बाबा किसी को भी मार दो। जिसके बाद वो डिट्टोस एक बार वापस से स्टिंग फ्लाई के ऊपर में कूद जाते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर एनिमो वाले स्टिंग फ्लाई के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद में वो डिट्टोस मिलके डॉक्टर एनिमो वाले स्टिंग फ्लाई को मार देते हैं और उसके बाद में सारे स्टिंग फ्लाई अपने आप ही गायब हो जाते हैं। अपने प्लान को फ्लॉप होता हुआ देख के डॉक्टर एनिमो एक बार वापस से नहीं नहीं वाला नारा लगाते हैं। पर वहीं पे तभी डिट्टोस अपनी काफी सारी कॉपीज बना के डॉक्टर एनिमो के साथ में हाथापाई वाला गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में डॉक्टर एनिमो को एक बार वापस से पुलिस पकड़ के चली जाती है। ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स से कहती है क्या आपको लगता है कि ये जेल जाने के बाद रुकेगा। तभी ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि मैंने इसके सारे फाइल्स को डिलीट कर दिया है कि ये चाह के भी वो काम ना कर पाए और इसके पास ओमनिट्रिक्स का कोई डेटा ना रह जाए। और तभी बेन कहता है कि मैं अब कुछ वक्त तक एलियन नहीं बनूंगा और आप लोगों के हिसाब से मस्तियां करूंगा। अभी ग्वेन कहती है कि आओ 20 तक रेस लगाते हैं और अपने पावर्स का यूज करके उड़ के चली जाती है। ग्रैंडपा मैक्स भी अपने जेट पैक से उड़ते हुए चले जाते हैं। बेन का वॉच डिस्चार्ज होता है जिस वजह से वो कोई एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और अपनी शिकायतों का पिटारा लेके पैदल ही 20 तक जाने की कोशिश करता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।